23 नवंबर 2024। पहला पाठ। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 4 से 12। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में ना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाएं, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। और जब वह अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लाशें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे, और उनकी लाशें कब्र में रखने नहीं देंगे। और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट जाएंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन की आत्मा उनमें बैठ गई, और वे अपने पाँवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा छाई छा गया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27 से 40। फिर सदुकी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है कि यदि किसी का भाई अपने पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरा और तीसरे ने भी उस स्त्री से ब्याह किया। इस रीति से 7 बिना संतान मर गए। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी न होगी। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए भी जी उठते हैं, मूसा न कभी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवंतों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने कहा कि हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का साहस न हुआ। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।